नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो जब हम इसके आगे पोस्ट करेंगे उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स होंगे, लेकिन इसके लिए कुछ समय की ज़रूरत है। आज मैं थोड़ी अलग कोशिश करने वाला हूँ। पता नहीं, अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो इस फॉर्मेट में भी हम वीडियो आगे अपलोड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित and you are watching Dr. Dikshit Diet YouTube channel. Many people have requested me that there should be English subtitles to Hindi videos because many of them don't understand Hindi. Our idea is to post videos with English subtitles henceforth. But of course, that is going to take some time. So today I am doing a different experiment. If you like it, maybe we shall post our videos in the same format in the future. आज दोस्तों, मैं आपको कुछ लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने की कोशिश करने वाला हूं। आपसे विनती करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये सब जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। Dear friends, I request you to like the channel, subscribe it and share it so that you will get all the information with the help of notification. Today I am going to answer some of the questions asked by the members who watch our YouTube channel. उषा मूर्ति जी ने पूछा है कि लैब तो 8 बजे खुलता है, अगर उसके पहले ही इंसुलिन सीक्रेट हो गया तो क्या हमारा इंसुलिन का रीडिंग गलत होगा? Usha ji has asked this question that if the lab opens at 8, if our insulin gets secreted earlier than that, will it affect our insulin level? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आपको कहते हैं कि जब आप फास्टिंग इंसुलिन करने जाते हो तो आपका जो फास्टिंग पीरियड है वो रात का खाना खाने के बाद 10 से 12 घंटे तक होना चाहिए। और हर बार जब आप टेस्ट करोगे तो आपको वही पैटर्न यानी वही फास्टिंग पीरियड कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हम आपका फास्टिंग इंसुलिन का कंपैरिजन करते हैं। तो इसलिए अगर आपने 8 बजे किया, 8:30 बजे किया, जब भी किया, लेकिन ये देखिए कि डिनर से लेके सुबह तक का जो गैप है वो 10 से 12 घंटे के बीच में होना चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट वी एडवाइज द फास्टिंग पीरियड ऑफ 10 to 12 hours after your dinner when you go to the lab and get your fasting insulin tested. Understand that every time try to keep the same gap so that the reading would be useful for comparison. Abhishek has asked a question whether when they are making their daily dal or vegetable, can they put jaggery in that? आपको मालूम है कि हमारे भारतीय जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी शक्कर जरूर लोग डालते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज वालों ने तो मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपके खाना बनाने के समय जो भी थोड़ा आप डालते हो उतना अगर डालेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। In Indian context, when we prepare vegetables or dal, then we have the habit of putting some jaggery or sugar in that. Though we say that diabetes should not eat anything sweet, but this much sweet, that is sugar or jaggery, is allowed, so you don't have to worry about that. और एक सवाल जो आया है वो है पूछा राजेंद्र कंदगांवकर ने। उन्होंने पूछा है कि जो आप खाने में डाइट का सीक्वेंस बताते हैं उसका कोई मतलब है क्या, उसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? राजेंद्र has asked the question because the sequence that is suggested in this lifestyle has it any significance? तो देखिए राजेंद्र जी, हमने आपको कहा है कि खाना खाने से पहले आप 4 बादाम 4 अखरोट खाओ, उसके बाद में एक बाउल भर आप सैलड खाओ जिसमें आप गाजर और बीट नहीं खाओगे, उसके बाद आपको उतना ही बाउल भर के स्प्राउट या 2 बॉइल्ड एग्स खाना है, और इसके बाद में जो भी घर में बना है खाना वो आप खा सकते हो। डायबिटीज वालों के लिए मीठा बिल्कुल नहीं और कोई भी फल नहीं।
अब इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हम लोग आमतौर पर, अगर आपको मैं बताऊंगा कि 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है, 15 ग्राम फाइबर खाना है, तो ये मुश्किल है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस से आप खाओगे तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये जो क्रिया चबाने की जो होती है, इसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी जल्दी हो जाएगा, ओवर ईटिंग नहीं होगा। और जैसा हम बोलते हैं कि आपको खाने की शुरुआत कभी भी चावल से, रोटी से नहीं करना है, तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो पूरे हमारे खाने का वो भी उससे कम होता है। इसलिए ये सीक्वेंस का बहुत ये जो है सिग्निफिकेंस इसका इसलिए है। When we tell you the sequence of eating food items, we tell you to eat 4 almonds and 4 walnuts, followed by a bowl of salad, which you can include everything that you can consume raw except carrot and beet. Followed by that, you have to eat a bowl of sprouts. It can be raw, it can be cooked, or you can take 2 boiled eggs if you eat. After that, you can take whatever is cooked at home, but no sweets and no fruits for diabetics. Now, the purpose of telling this sequence to you is because we don't eat carbohydrates, we don't eat proteins, we eat food. And if I tell you to eat 20 grams of carbohydrates or 25 grams of protein, it's very difficult for people to understand that. But if you follow the given sequence, you get enough proteins, you get fibers, you get minerals, you get vitamins, and because of the process, when you chew the nuts, then a lot of time is spent in that. So it gives you satisfaction also of eating, and it avoids overeating. And the advice in the campaign is don't start your meal with rice or chapati. The idea is the glycemic index of your food should decrease. And that is the purpose of giving this sequence of food items. And I think you have understood why the sequence is of importance. दोस्तों, आज मैंने आपके कुछ सवालों का जवाब दिया और इसमें मैंने एक अलग कोशिश की कि मैंने वही सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपको बताया, उसका जवाब भी था दोनों लैंग्वेज में आपको बताया, ताकि इंग्लिश सबटाइटल्स जिनको चाहिए थे उनके लिए भी मैं ये काम आसान कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूर लिखें, क्या ये आपको अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो ये एक्सपेरिमेंट हम फिर से रिपीट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चंस दिस टाइम and I did one experiment that I answered the questions in Hindi as well as English. I also told you the questions in both the languages so that people who were requiring English subtitles, they must be helped with this. I would like to know from you whether this experiment was good, you liked it. So please comment in the comment box that if you liked it, then I can repeat the similar experiment in future. If not, we can find out something else. I will again request all of you to like this channel, subscribe it and share it to the needy people so that you get all the information with the help of notification first. Thank you very much.